नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और प्रयागराज की इस धरती से गंगा किनारे से आपके लिए कवियों के साथ लेकर आई हूं एक छोटा सा कवि सम्मेलन। 65 करोड़ से ज्यादा लोग, भक्त कहें कि आस्था की डुबकी लगा चुके हैं संगम में। अभी भी भक्तों के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। महाशिवरात्रि के दिन कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। तो क्या महिमा है इस धरती की? क्यों लोग खिंचे चले आ रहे हैं यहाँ पर? क्या है प्रयाग, क्या है संगम? आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज के ही कुछ कवि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। एक बार मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवम भगवती, बहुत स्वागत है शिवम आपका। हमारे साथ है गरिमा साहू, बहुत स्वागत है। अमित मिश्रा जी हमारे साथ है, जिनको आप जानते हैं अक्सर हमारे साथ कवि सम्मेलन का हिस्सा रहते हैं। हमारे साथ है रश्मि राधे जी, बहुत स्वागत है। अनुपम ललोरिया जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है सुशांत, राष्ट्रभक्त, सबसे युवा कवि, और प्रयागराज और इलाहाबाद को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि क्या है इलाहाबाद और क्या है प्रयाग। लेकिन उससे पहले जब धरती पर बैठे हैं प्रयाग की, तो इस संगम की महिमा को जरा समझने की कोशिश करते हैं शिवम। जी मैम, और प्रयागराज एक ऐसी धरती है जिस धरती ने ना जाने कितने लोगों को क्रांति का स्वर दिया, साहित्य का स्वर दिया, संस्कृति का स्वर दिया। और प्रयागराज में रहना और प्रयागराज में महाकुंभ को देखना, ये हम सबके लिए जीवन का सौभाग्य का विषय है। और मैं तो विशेष तौर पे पूरा प्रयागराज देख रहा हूँ, क्योंकि होटल सफायर हमारे सामने है। हाँ। और उसी में रहना हो रहा है। तो मैंने इस बात को महसूस किया कि लोगों को मिट्टी जो लग रही है, हमारे मिट्टी जो चंदन लोग समझ रहे हैं, और यहाँ की मिट्टी को तिलक करते हैं लोग। तो क्यों करते हैं? मिट्टी के कण कण चंदन बन जाते हैं, मिट्टी के कण कण चंदन बन जाते हैं, कल्पवास करने जब मानुष आते हैं, गंगा मैया की गोदी में पड़े हुए, गंगा मैया के चरणों में पड़े हुए, एक माह तक पुण्य प्रताप कमाते हैं। क्या बात है। एक माह तक पुण्य प्रताप कमाते। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 90 साल के बुजुर्ग लोगों को पैदल चलते हुए कई किलोमीटर देखा है। मैं ये जो शक्ति है ये क्यों आ रही है महाकुंभ में, इसके पीछे का कारण क्या है? माँ गंगा है। उनके लिए 4 पंक्तियां मैं देना चाह रहा हूँ कि अपना सब कुछ वार दिया है माँ गंगा। क्या बात है, क्या बात है। अपना सब कुछ वार दिया है माँ गंगा। ये है हमारे बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए, प्रयाग को बहुत अच्छे तरीके से आपने परिभाषित किया है। क्या है प्रयाग, क्यों है प्रयाग, और क्यों आस्था का ये रेला प्रयाग की तरफ बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये चाचा ये बताएं कि टीपू इतनी सियासत क्यों कर रहे हैं लेकर इसको? अब देखिए, टीपू पे तो हमारा कोई कंट्रोल रहा नहीं, हमारा किसी पे कंट्रोल नहीं है, खुद पे है कंट्रोल। अब आस्था की डुबकी लगानी थी। हाँ, आपने लगाई? हाँ, अभी हम चुपचाप लगाएंगे, आपको बताएंगे नहीं। क्योंकि हम लोग कोई प्रचार प्रसार वाले हम लोग नहीं हैं। कब से? शुरू से, जब से सफाई का महोत्सव खत्म हुआ तब से प्रचार प्रसार हमने बंद कर दिया। वो अब तो बाबा का प्रचार है, बाबा का प्रसार है, मोदी जी के नेतृत्व में, है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सुना है, आपने सुना है बाबा रामदेव भी 2-3 बार आए यहाँ? तो बाबा रामदेव ने जब आस्था की डुबकी लगाई तो हाँ, बड़ा शुद्ध जल था एकदम। हमने हरिद्वार से जल छोड़ा था और वही जल, अरे गंगा तो वही है, चाहे हरिद्वार में रहो, लेकिन प्रयाग की महत्ता बढ़ जाती है। हाँ। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यहाँ पे यमुना जो है ना, आपके दिल्ली में तो गंदी कर रखी है। अच्छा। अब तो सरकार बदली है, कुछ करेगी, लेकिन जब यमुना भी आ जाएगी, अगले बार वाला जो कुंभ होगा वो इससे और स्वच्छ होगा और भव्य होगा। और अगली बार मैं इसी कुंभ में, मैं आपसे कह रहा हूँ, यहीं पे मैं संगम पे शीर्षासन करूंगा। ओ, इस साल नहीं किया आपने? है? इस साल किया था हमने, कपाल भाती की थी, तो वो बैठ के करे, बस कपाल भाती किया, अनुलोम विलोम किया, आशीर्वाद दिया, माँ गंगा का आशीर्वाद आपका। और च्यवनप्राश जरूर खाना ठंड में। हाँ, ठंड नहीं लगेगी उससे। ठंड नहीं लगेगी तो जनवरी में च्यवनप्राश खाया, अब नहीं खा सकते हैं। रश्मि राधे जी, थोड़ा सा
और प्रयाग की महिमा के बारे में बताइए। प्रयाग की महिमा कहूँ, जितनी कहूंगी उतनी कम होगी। और बाहर से दूर दूर देशों से श्रद्धालु आ रहे हैं, न जाने कितने बुजुर्ग पैदल ही चलते चले आ रहे हैं। हाँ। और ये सौभाग्य हमारा है कि हम इस प्रयागराज की नगरी पे निवास करते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रयागराज की नगरी पे ही 4 पंक्तियां देती हूँ कि इहे बसंगम, इहे बसंगम जहाँ गंगा की धारा मिले, इहे बसंगम जहाँ गंगा की धारा मिले, जहाँ यमुना की धारा मिले, जहाँ संत और महात्माओं का दर्शन मिले, जहाँ सत्संग का संगम मिले, चाहे जितनी भी बार जन्म मिले, हर बार यही संगम, यही प्रयागराज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रयाग की इस महिमा को और समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपने प्रयागराज पे तो आऊंगी ही, पहले मैं आपको अपने इलाहाबाद पे ले जाऊंगी 4 पंक्तियों से कि सड़कें वही गलियां वही, सड़कें वही गलियां वही, वही मंदिर वही मस्जिद, जहन में मेरे शहर में मेरे इलाहाबाद आज भी बसता है। क्या बात है। और स्वर्ग सी धरती गंगा बहती अविरल धारा, यमुना की चंचल लहरें संगम का एक किनारा, युगों युगों से कहती आई मन में कोई कपट न रखना, बनके रहना तुम शीतल है धर्म ये एक हमारा, धरती हो प्रयाग की या हो काशी विश्वनाथ की, गंगा यमुना की धारा में मोक्ष की ओर ही उतारा। और इसी के साथ मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि यहाँ की प्रशासन ऐसी है वैसी है, मदद नहीं कर रही है, लेकिन मैं आज बहुत दिनों के बाद मैं खुद यहाँ निकली हूँ, तो मुझे आर्मी पुलिस अफसर थे, उन्होंने मुझे खुद ही यहाँ पे पहुँचाया है। और मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैं इस प्रयागराज धरती पर जन्म ली हूँ। यानी कि यहाँ की व्यवस्था से आप बहुत खुश हैं। जी जी। पर कुछ लोग व्यवस्था से खुश नहीं है, डुबकी लगाने भाई में। कैसी व्यवस्था नहीं है नवजोत जी, कैसी व्यवस्था नहीं है। अरे 60 करोड़ का रेला आके जा चुका है। बताइए 2013 में, मैं याद दिलाता हूँ सुधांशु आपको। जी 65 2013 में 13 करोड़ लोग आए थे और उसमें से कितने लोग मर गए थे? क्या व्यवस्था थी? आज हमने सबको सुचारू रूप से दिव्य जल में स्नान कराया और स्नान कराने के बाद उनको सकुशल उनके घर भेज दिया। हाँ, जहाँ पे इतना पब्लिक होगी वहाँ पे अगर एक आध छुटपुट घटना हो गई जिसकी जांच जारी है। अब आप ये तो भाई देखिए, अब सनातन का जितना विरोध करोगे उतना ही गर्त में गिरोगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।